हाइड कर दो। परेशान है। मोड भी बता दिए। गिटहब नहीं पता है, जितना बताओ उतना सीखोगे सत्या। गिटहब इसको बता दिए थी आज जो सीखे। अरे ऐसे इसको छोटे में हल्के में ले लिए तो। पहले मैं आपको ग्रुप में डेटा भेज दूं, ठीक है। ठीक है सौरभ। पहले डेटा भेज दूं, तब तो उस डेटा पे काम किया जाए। डेटा ही नहीं तो काम किस पे करोगे। देखो मैं आपको एक डेटा भेजा हूँ, डेटा का नाम है टाइटेनिक। देखो ये डेटा आपके पास, एक बार डाउनलोड कर लें सब लोग, इसे करें जल्दी से करें डाउनलोड। इसमें अंदर दिक्कत है। देखो ये जो डेटा है ना, यदि इस डेटा को एक और डेटा भेज दो ताकि आपको दोनों डेटा एक साथ रहे, मैं बार बार डेटा ना भेजना पड़े। फ्रीमिंगम वाला भी अच्छा डेटा है। फ्रीमिंगम वाली जो डेटा सेट है या केसी हाउस की जो डेटा है वो भी अच्छा है। अरे यार क्या चल रहा है। ऐसे डेटा एक सब पड़े होते हैं, ढूंढते फिर उधर में। हाँ। ये क्या हो क्या रहा है, फाइल और डेटा नहीं है। ऑल फाइल करो तब ना आएगा। देखो ये डेटा आ गई। ये दोनों डेटा मैंने भेज दिया है, एक में थोड़ी बड़ी डेटा है, थोड़ी छोटी डेटा है, ठीक है। अभी फिलहाल जो डेटा पे काम करनी है वो डेटा है हमारा कौन सा, केसी हाउस। फटाफट सब लोग ओपन करना गूगल कोलैब, सब लोग ओपन करो। अब देखो बेटा, हमें लोग जैसे हमने अभी तक जो था वो रिसेंट डेटा जो था ऑलरेडी हमने रनिंग टाइम में डेटा क्रिएट किया, उस पर काम कर लेते हैं। मुझे इस डेटा पे काम करना है, तो इस डेटा पे काम कैसे करूँगा देखो। ये फाइल हमने जो कल बनाई थी उसे ओपन कर लिया। देखो यहाँ पे यदि ध्यान से नोटिस किया जाए, इसको ओपन होने दो फिर मैं बात करूँ। यहाँ पे ना बट आपको फाइल नाम का रिबन ऑप्शन दिख रहा होगा। देखो बेटा यही हमारा है ना, देखिए सब लोग कनेक्ट पे क्लिक करके ये हमने यहाँ से रेडी कर लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे दिख रहा है फाइल नाम का एक आइकन है, सी है। ये इस पे क्लिक करें सब लोग। वो जो फाइल है वो लोकली है, हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लाउड पे। तो फुल फाइल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके 1 मिनट वेट करना, तो इस तरह का एरो आ जाएगा। आ गया। फाइल पे क्लिक करने के बाद 1-2 सेकंड में, 1-2 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। इस पे क्लिक करो, इसके बाद आने के बाद इस पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा को अपलोड कर लो, जो मैंने आपको डेटा भेज रखी है। आ जाइए मीत जी, गुड इवनिंग। आ जाइए, तो ये जो डेटा भेजा है उसको अपलोड कर लीजिए। फिलहाल टाइटनिक अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अपलोड कर ली, यहाँ पे देखिए सब डेटा आ गया, हमारा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सौरभ, तो ये डेटा का एक्सटेंशन क्या है बताओ। डॉट सी एस वी। और क्या क्या हो सकता है डेटा का एक्सटेंशन, सी एल एस एक्सएल एक्स हो सकता है, डॉट डॉक हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, सभी तरह के हो सकते हैं। तो पीडीएफ डेटा को रीड करने के लिए मैं बताया था। तो अब आपको, अब किसी भी तरह की डेटा सेट है ना, तो आपको अब कोई अलग लाइब्रेरी की यूज करने की जरूरत नहीं। पांडाज हर तरह के डेटा सेट को, हर तरह के डेटा फॉर्मेटिंग को फॉलो करने की एबिलिटी रखता है। तो आपको सिंपल क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सिंपली यू नीड टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। इंपोर्ट पांडाज एज कर दिया, देखिए है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो काम है, यहाँ तक हमने सब लोगों ने कर लिया। नाउ इन डीएफ इज इक्वल टू, सिंपली यू नीड टू राइट हियर पीडी डॉट, या फिर देखो बेटा ध्यान से, पीडी डॉट, पीडी क्या था बताओ। पीडी क्या था, पांडाज का नेम। यहाँ से इस डेटा का पाथ कॉपी करो। देखो यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक, कॉपी पाथ कर लिया। पीडी डॉट। क्लाउड पे नहीं करना पड़ता, बट यदि आपको जुपिटर नोटबुक पे कर रहे होंगे तो इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड चलेगा, पिप इंस्टॉल पांडाज। ये हमारे गूगल कोलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो हमने इसको नहीं किया। इंपोर्ट करा दिया है ना।
pd डॉट रीड csv, रीड csv कर दिया, और यहाँ पे जाके हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब डेटा को रीड कर लो, df डॉट हेड। अगर डेटा देख रहे हो, डेटा हमारे सामने क्लियरली दिख रहा है, ये सुनो। अच्छा एक चीज देखो, यदि डीएफ रीड सिर्फ लिखोगे ना तब भी डेटा दिखेगा, बट डेटा कैसे दिख रहा है देखो, टॉप से 5 और बॉटम से 5, बीच में डॉट 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 दिख रहा है। तो इस डेटा को अप्रोप्रिएट तरीके से यदि आप देखना चाहते हो, ये हमने नहीं लिखा, आप लोग लिख ले, मत लग जाना कंटेंट, ये कैसे लिखे, कॉपी किया हूं मैं। और इसको डेटा यहाँ तक पहुंचे, सब लोग करो। सब लोग को डेटा भी होने लगा, सब लोग यहाँ तक पहुंचे, फिर बात कीजिए। आ गए यहाँ तक। अब देखो डेटा को अप्रोप्रिएट तरीके से यदि आपको वर्क कराना है, तो वी हैव टू मॉड्यूल, हेड एंड टेल। दो मॉड्यूल है, हेड एंड, जिससे हम डेटा को व्यू कराते हैं बेटा, हेड, और दूसरा क्या है, टेल। नाम से पता चल गया होगा बहुत सारी बातें आपको, हेड टॉप से डेटा व्यू कराने में हेल्प करेगा, और यदि बॉटम से देखना है तो क्या यूज करोगे, टेल। जैसे हमारा डेटा सेट का नाम क्या था, डीएफ ना, जिस वेरिएबल में डेटा को स्टोर किया है, तो डीएफ डॉट हेड, ये बाय डिफॉल्ट हेड 5 डेटा को दिखाएगा। टॉप से क्या कितना दिखाया, 0 1 2 3 4 दिखाया 5। यदि मुझे 50 देखना होता, 20 देखना होता, तो मैं यहाँ पे 20 कर देती। तो मैं 10 लिखा, तो देखो टॉप से कितनी डेटा दिख रही है, 10। 0 1 2 3 4 9 तक आया ना, 10 तक, ये सब। तो अब हेड में जितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड टॉप से, जितनी रिकॉर्ड आपका चला कहाँ से, ऊपर क्या चल रहा है आपका, यार आप इतना स्लो हो गए, तो पढ़ लोगे आईटी में। ये लिख रहे होगा स्लैश करके, तो फिर क्या लिखना बच गया, ये लाइन लिखे थे आप इसको, तो चलाए दोबारा, रन कराए, ऐसे टिक आउट दिख रहा है आपने, ये वाली रन टाइम में दिखा रहा है। तो फिर अभी हमने कहा ना कि जब भी पांडाज चलाना हो, तो सबसे पहले पांडाज ये वाली लाइन दोबारा पहले चलानी पड़ेगी, फिर कोई लाइन चलेगी। शिफ्ट इंटर से चला लीजिए, 1 मिनट तो लगता है, क्या देर कर रहे हो, हुआ क्या होगा मेरा यार, हैं? तो पांडाज का स्पेलिंग गलत लिख रखे हैं ना प्रभु, देखिए सही। ये लाइन सबसे पहले चलाओ ना, शिफ्ट इंटर ऐसे चलाओ इसको, चला। अभी यहाँ पे आइए, क्या लिख रहे हैं, पीडी, ये जो पीडी था वही पीडी यहाँ है, डॉट रीड सीएसबी, और यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट किए, दिख, आगे आइए प्रभु आप। लेंस कार्ड पे ऑफर भी खत्म हुए चल रहे हैं, हमें भी दिक्कत हो रही देखने में, दोनों का क्या नहीं शो कर रही। कस्टम फाइल आ रहा हो, यहाँ पे लिखोगे ओपन ऑल फाइल करो, सब दिखेगा। आ गई किसको, अभी तो बताया अंकित, यहाँ से अपलोड, आकाश को, यार हुआ आकाश, एक बार देखो सीसीआर, क्या कर रहे हो आप आकाश, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे हमारी बात बन पाएगी कभी भी। हम्म? बोलिए। अरे भाई साहब, अभी तो बोला है, टॉप से देखा देखने के लिए, यदि 10 लिखेंगे तो 10 रो आएगा टॉप से, यदि नहीं लिखेंगे तो कितना आएगा बाई डिफॉल्ट, 5। यदि नीचे से देखना है बॉटम से, तो क्या लिखते हैं, टेल, डीएफ डॉट टेल लिखिए। देखो बाई डिफॉल्ट कितना डेटा है, नीचे से 5 दिखा रहा है, यदि 10 देखना हो तो क्या लिखेंगे, 10। कल ही पढ़ाए थे हेड और टेल, कल भी बताया थी बातें, दिखा है, वीडियो वीडियो। टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम देखना हो तो क्या देखोगे, डीएफ डॉट हेड टेल हो गया प्रभु आपसे, आकाश का नहीं हुआ होगा पक्का, टेल हो गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। यदि टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वी हैव, तो यू कैन सिंपली राइट इट डीएफ डॉट, कितना है डेटा बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो वी हैव,
number of column. If you want to see the column name, then you can simply write it df dot columns. देखो कितने कॉलम्स है, दिख रहा है ना आपको? कॉलम नेम दिखने वाले लगे। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, नेम, जेंडर, दीज आर द कॉलम नेम्स। देखो यहाँ पे समझिएगा, ये रो है और ये रो है और ये कॉलम है हमेशा। और शेप का काम क्या है? डेटा का टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बताना। यदि आप कॉलम लिखोगे तो ये कॉलम के नेम आ गए सब लोग, ये सब। अब हमने कल बताया था कि कुछ कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? जैसे लेट से एनालाइजेशन करने के लिए नेम की जरूरत नहीं होती, हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारी यूनिकनेस, एनालाइजेशन में यूनिक वैल्यू की रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हमें नेम डिलीट करना है तो कैसे करोगे बताओ? डीएफ डॉट ड्रॉप। वेरी गुड। आकाश को ये बात भूल गया तो पूछ लो आप, विश्वास नहीं। याद है आकाश कॉलम कैसे ड्रॉप करते थे? आकाश कहते सर वो आप देख लो क्या करते थे, आपको तो पता होगा ना, होना चाहिए था। दिखे कि दो कॉलम करना होता तो क्या करेंगे दिलीप? दो कॉलम करना होता, जैसे मैं चाहता हूँ ये भी डिलीट कर दूं, एक और कॉलम डिलीट कर दूं, तो कॉमा देख लिखेंगे, लिस्ट में डालेंगे ना। बात को घुमा दिया, कह रहे कॉमा देंगे, पहले लिस्ट देंगे तब ना कॉमा देंगे। क्या लिखेंगे परमानेंट के लिए? इन प्लेस, ये अलग ही बना देगा। और अभी तक रिव्यू नहीं आया आपका दिलीप? कब? मतलब डेट कल में? और एक चीज और देना पड़ेगा, कॉलम नेम हमेशा कहाँ होते हैं? एक्सेस 1 पे। देखो सत्यम को सब याद है, क्योंकि ये दूध के साथ बड़ा वाला बादाम भी खाता है। आशीष को देखो कुछ नहीं याद है। देखो रियल में डेटा चली गई ना, नेम और केबिन कहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना? आकाश इन प्लेस का आई एन भी देख के लिखता है, INPLACE इन प्लेस। अच्छा इक्वल टू, इसके बाद 1, ऐसे लिखेंगे तो कैसे होगा? अच्छा तो बात ही नहीं, कॉलम का नेम ये वाला ऐसे रहेगा, स्मॉल। स्पेलिंग कॉलम्स का नहीं लिखने आ रहा, सो बैड, सो मच बैड। इसका किसने लिया यार? कौन ऐसे किया दुष्ट हमारे साथ? नहीं हमको तो कभी भी सकते हैं बेटा। रुमाल तो नहीं गिर गया था? गिरा नहीं हो सकता यार, खींचा गया और ही गिरा होगा। पहले भी कुछ रखा था क्या सामान? लिख लिए? नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते देखिएगा। यहाँ तक हो गया ना सबका? आगे बढ़ूं? यहाँ तक हो चुका? आशीष हो गया? अब देखो डेटा हमारी दिख रही है, सपोज करो। अब जैसे सपोज करो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हमारे डेटा के अंदर कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज है। मैं क्या एड्रेस करना चाहता हूँ? नल वैल्यूज क्या होते हैं आकाश, मिस्टर कुमार बताइए। जैसे ये डेटा सेट है सौरभ, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी कॉलम है जहाँ पे कुछ जगहों पे लोगों ने वैल्यू फिल नहीं किया? यही नल वैल्यू है ना? तो नल वैल्यू कॉलम वाइज देखेंगे या रो वाइज? कॉलम वाइज। इस कॉलम में कितने नल वैल्यूज हैं, इस कॉलम में कितने नल वैल्यूज हैं, इस कॉलम में? क्योंकि जैसे सपोज करो कॉलम जेंडर है, यदि इस नल वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू फिल करोगे तो इसी के रेस्पेक्ट में भरोगे ना। जेंडर जहाँ 20 नहीं लिख सकते ना, और एज है वहां मेल नहीं लिख सकते ना, तो एज के अंदर जैसी डेटा है उसी की वैल्यू फिल होगी। मतलब नल वैल्यू हमेशा कैसे चेक करते हैं? रो वाइज। कैसे चेक करते हैं? सॉरी कॉलम वाइज। ध्यान रखिएगा ये बात को। तो पहले तो ये देखोगे ना कि किस किस कॉलम में नल वैल्यूज है, फिर डिसाइड करेंगे उसको करना क्या है। तो डेटा के अंदर नल वैल्यू देखने के लिए यूज करते हैं इजनल। क्या यूज करते हैं? इजनल डॉट एनी। यदि आपने कर दिया तो देखो ये बताता है कि किस किस जगहों पे नल वैल्यू है। ट्रू और फॉल्स देख रहे हो ना, जहां जहां ट्रू है मतलब उसके अंदर नल वैल्यूज है, जहां जहां फॉल्स वहां पे नल वैल्यूज नहीं है। समझ में आ रही है? डॉट एनी ये सभी कॉलम में से बताएगा। तो कॉलम का नाम दे दो डॉट एनी, डॉट इजनल दे। अब टोटल नंबर ऑफ कितने नल वैल्यू है ये देखना हो, किस कॉलम में जैसे ट्रू है तो यहाँ पे कितने नल वैल्यू है, कैसे देखोगे बताओ? तो एनी की जगह पे क्या लिख दोगे? देखो इसमें कितने नल वैल्यू है? 86। इसमें कितने? 1। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए?
अरे तो कर लेना ना प्रभु, यहाँ पे कॉलम करना है यार, दिलीप को यार क्या दिक्कत होती है, ऐसे लिख लो कॉलम का नहीं डॉट इज। अब ये नहीं मत लगाना बस, क्योंकि वो सिंगल कॉलम है, ये नहीं लिखने का नहीं डॉट। समझ में आया? समझ में आया सौरभ? कहाँ है प्रभु आप? अभी क्या क्या कहाँ ऊपर में तब खड़ा कर देना, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देना सर। तो आप एक हाथ से लिख दो ना प्रभु, एक हाथ से तो इतना क्यों कर रहे हैं, हो जाएगा टाइम आने पे। ऐसे चलना चाहिए हाथ टकाटक। समझ गए? ये सब खोल दीजिए आप इस वजह से, क्योंकि हाथ में 3 किलो की घड़ी पानिएगा तो नहीं काम करेगा, प्रॉपर से खोल कैसे चलाइए, खट 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 क्या। देखिए अब जितने बच्चे बैठे किसी के हाथ में वॉच नहीं है, क्यों? देखो हम जब पढ़ते थे तो हम भी नहीं लिखते थे, तो आज हम लिखे थे थोड़े पैसे दूध पे बचाए। ये लो, गिफ्ट मिला होगा, गिफ्ट जहां मिला सब वहीं रख लिए, ले के आने नहीं दिए, कहीं वहां ले के नहीं जाना, जो मिला ही रख। तब तो यहाँ के लेना पड़ा सब। यार आवाज आ रहा है, सेटअप यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। सेटअप, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे नहीं बात कर। फोन तो कटा है ना, ये ठीक है, पेपर साइड है। चलिए एज में नल वैल्यू कितने हैं, देखो कितने नल, 86 ऐसी जगह ऐसी सेल है सौरभ, समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो कॉलम है हमारे पास, डीएफ डॉट हेड, हेड का काम क्या था सौरभ? भूल गया, आकाश भूल गया होगा पक्का, हेड का काम क्या था? 5 रो दिखाना। तो एज जो कॉलम है ना, इस एज कॉलम में 86 ऐसी जगह पे सेल है जहां पे वैल्यू है ही नहीं, समझ गया नहीं समझ गए? तो अब इस डेटा के अंदर जब तक वैल्यू फिल नहीं करोगे तब तक आप एनालाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो इसमें वैल्यू कैसे फिल करोगे? तो अब यहाँ पे दो तरह की डेटा होती है, देखो ये पूरी डेटा ना दो तरह की डिवाइड की गई, कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस। पूरी इंटायर डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करके आ गया है? 2 पार्ट में, कैटेगरिकल डेटा और कंटिन्यूअस। देखो जिसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड कैटेगरी, उसको कहता है कैटेगरिकल डेटा। जैसे जेंडर फिक्स है, मेल फीमेल, यही दो कैटेगरी होगी। बट एज हम में से जितने लोग बैठे कोई किसी का फिक्स हो सकता है? वट एवर हो सकता है। तो जिसमें डिफाइंड वैल्यू पहले से कोई स्पेसिफाइड ना हो, उसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस वैल्यू। जिसमें पहले से डिफाइंड वैल्यू उसे क्या कहते हैं? कैटेगरी। तो जब डेटा कंटिन्यूअस हो तो उसमें मीन और मीडियन से वैल्यू फिल करते हैं, मतलब इस पूरे कॉलम का मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन की जो भी वैल्यू आ रही है उसे हम फिल करेंगे, या तो मीडियन से। दो ही तरीका है। और यदि डेटा कैटेगरिकल हो उसमें वैल्यू फिल करना हो तो क्या यूज करते हैं? मोड। उसके लिए क्या यूज करते हैं? समझ में आया नहीं? आप बताइए। तो हम कब मीन यूज करेंगे, कब मीडियन यूज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे, हमारे स्टैट्स से बस स्टार्ट होगी ना, तो मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा कि मीन कब यूज करोगे और कब मीडियन यूज करोगे, ठीक है? अभी फिलहाल मैं मीन से फिल करके दिखाता हूँ। तो इस कॉलम का मीन कैसे निकालेंगे बताइए? इस कॉलम का मीन हमने लास्ट क्लास में बताया था, डीएफ ऑफ, कॉलम का नेम लिख दिया हमने, डॉट मीन। इसका मीन निकालना है तो डॉट मीन, देखो ये मीन निकल गया। मीन कितना है? 30.27। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करोगे सर बताओ? राउंड, डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहिए वो लिख दो। ये पढ़ा था ना हमने, समझ में आया? अब इस कॉलम को मुझे मैक्सिमम ढूंढना होता तो क्या लिखते हैं? डॉट मैक्स। डॉट मैक्स, देखो मैक्सिमम आ गया। मिनिमम ढूंढना होता तो डॉट मिन। और डीएफ ऑफ, मैक्सिमम कितना बताओ? 76। मिनिमम ढूंढना हो तो क्या लिखेंगे? डॉट मिन। क्या लिखेंगे? देखो मिनिमम हो गया ये सर, समझ में आया? मीन, मीन, एवरेज, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। एवरेज निकालते हैं ना, बता इसका एवरेज कैसे निकालोगे बताओ? ऐसे ना, नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यही ना? यही है मीन, एवरेज वैल्यू। हम्म, हाँ सेम ही है। अब यदि मुझे ये तो मीन निकालना बता दिया, मीडियन निकालना होता तो क्या करते हैं? सेम तरीका, डॉट मीडियन। मीडियन के लिए क्या लिखेंगे? डॉट, देखो बता रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं हुआ बताइए सब लोग? यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ? हम आगे बढ़े यहाँ के बाद?
अब यदि फेयर का सम करना होता कि टोटल कितना फेयर सबमिट हुआ हमारे पास, तो फेयर का सम कैसे करोगे बताओ। लो हमें तो लग रहा है कि कुछ खा लेंगे, हमारे कजन में तो बता रहा है। हैं? 5 मिनट में तभी तो पूछने फोन कर कहाँ पे। सेफ हो ना। तो ये फेयर टोटल कर दिए, ये सोलो देखिए फेयर बता दिया ना टोटल सम करके, 1 सेकंड में सम कर दिया। अब सम, ये तो मैंने बेसिक चीजें बताया, अब मुझे ये वैल्यू फिल करनी है किसके अंदर, एज के अंदर। तो df डॉट एज क्या फिल करनी है बेटा, नल वैल्यू ना, तो फिल एन ए, नल वैल्यू फिल करने के लिए यूज करते मॉड्यूल एन ए। क्या फिल करना है बताओ, वैल्यू डालो, क्या फिल करना था, मीन, मीन की वैल्यू क्या आ रही थी 30.27। या तो अब मैन्युअली लिख दो यहाँ पे कि मीन की वैल्यू क्या है 30.27। कहाँ पे फिल करना है, इन प्लेस इज इक्वल टू, पूरी फिल कर देगा। या तो जैसे मीन बदल रहा है बार बार, तो फिर मैन्युअली फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाली पूरी फार्मूला को यहाँ डाल दो, ज्यादा स्टैटिक ज्यादा डायनेमिक हो गया, ये सुनो। हाँ ये जैसे ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब मुझे उसमें नल वैल्यू, ओवरऑल सब क्यों पढ़ रहे हो, वैल्यू फिल करने के लिए ना, इसी कॉलम में नल वैल्यू फिल करनी थी। नल वैल्यू का मतलब क्या, ब्लैंक वैल्यू है, और ब्लैंक के साथ दिक्कत है कि एनालाइजेशन नहीं होता, तो उसको फिल करना पड़ा। तो फिल करने के लिए क्या यूज करेंगे, फिल एन, फिल नल वैल्यू कर रहे हैं, क्या फिल करोगे वैल्यू बताओ। वैल्यू हमने निकाला था मीन का कितना 30.27, कहाँ फिल करना है बताओ, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, फिक्स करने के लिए। तो ये 30.27 तो फिक्स वैल्यू हो गई ना, और मैं चाहता हूँ ये चेंज होता रह रहा है बार बार, तो हम क्या यूज करेंगे फार्मूला, ये अपने आप सोर्स में से बार बार जाके मीन कैलकुलेट के लाएगा और फिल करेगा। तो हम इसमें मीन ही क्यों रख रहे हैं, अब ये पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक में, क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस है। तो मीन भी यूज कर सकते हैं, मीडियन, अब प्रॉब्लम पॉइंट है कि मीन ही क्यों मीडियन क्यों नहीं, तो पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा एक्सेल में होता है, मतलब हम जनरल में एक्सेल में क्या करते हैं, अगर तू नल वैल्यू में, तो हम वहाँ पे जीरो रख लेंगे इन बेसिक, उसके लिए नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, देखो समझो, ये जो डेटा है, नहीं से देखो आप सौरभ, एज कितना है 47, वेट इतना है, तो उसका जीरो नहीं हो सकता, तो उस डेटा के रिगार्डिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू यदि डाल दोगे ना, तो मैक्सिमम केसेस में सही हो जाता है। जैसे आपके पास 15 आइटम है जिसमें 4 आइटम की प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तो यदि 50 आइटम का दाम अप्रोक्सीमेट सेम ही है, तो उसका एवरेज जो भी आ रहा है वेल कर दो, तो आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा। तो इसे पढ़ोगे कि मीन का यूज करेंगे, मिनिमम नहीं, एवरेज, मिनिमम, मिनिमम, हाँ बिल्कुल सही, एम आई एन मिनिमम निकालेगा, एम ई एन ये मीन निकालेगा, एवरेज, ये दोनों बात अलग अलग है। 2 4 6 8, दिलीप बताओ इसका मिनिमम कितना और मीन कितना है। जी ठीक है, मीन और मीन, मीन क्या है, मीन का फॉर्मूला नहीं याद है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, 20 ऐसे जोड़ रहा है, समझे आए। तो देखो ये 5 इसके आसपास की वैल्यू है, नहीं है 2 से 8 के बीच की वैल्यू, तो यही फील करते हैं। आकाश भी छुप के हंस रहे हैं, आकाश को पता तो नहीं था। हो गया वैल्यू, जब डेटा कैटेगरी, जैसे जेंडर कॉलम में नल वैल्यू होता है ना बेटा, फियर देखो, फियर नहीं, फियर में भी नल, जेंडर के अंदर कैटेगरिकल होता, तो हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि जेंडर के अंदर फिक्स वाले से है क्या, कि 0 या 1, मेल या फीमेल, है ना। और मीन मीडियन का भी डेटा कंटिन्यूअस होने पे, ठीक है। तो हम, हमारे कहने का सेंस है कि वैल्यू फिल हो गई ना फिल। तो यदि आप नल वैल्यू चेक करें, तो यहाँ पे 0 बताना चाहिए, यस और नो, सौरभ बताओ। df डॉट इजनल जब ये कमांड चलाएं, तो पहले उसमें नल वैल्यू दिखा रहा था, अब नहीं दिखाना चाहिए, तभी ना फिल मानेंगे। तो देखो सम में जाकर देखो, ओहो ब्रैकेट की वजह से गड़बड़ आया। देखो एज के अंदर एक भी नल वैल्यू है, जबकि पहले कितना दिखा रहा था, हो गई ना फिल, यस और नो, समझ में आया। अब वो सब जगह फिल हो गया जहां जहां नल था। और अब देखो फियर में कितने नल वैल्यू है बताएं, तो एक दो नल वैल्यू को नहीं फिल करते हम, यदि
कम से कम जितनी डेटा उसके 50% मतलब 30% या 20% डेटा नल होनी चाहिए, तभी फिल करोगे। अच्छा 50% ज्यादा नल वैल्यू तो उसको डिलीट ही कर दोगे। जैसे वो टोटल 418 डेटा है, अब 300 जगहों पे नल वैल्यू है, तो उसको यदि फिल करोगे तो डेटा इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो उस डेटा को आप फिल नहीं करोगे, लॉजिक है मीनिंग, और वो फिर डेटा एक ही रेस्पेक्टिव वैल्यू को लेकर दिखाएगा नहीं, तो उसका हमेशा इनबैलेंस कर देगा, तो उस केस में नहीं फिल करोगे। और एक दो नल वैल्यू, एक्चुअली ना नल वैल्यू को डिलीट करने के पीछे रीजन प्रॉब्लम होती है क्या, सो बता दो सौरभ, देखिए ध्यान से देखो, सब लोग देखो। जैसे सपोज करो ये डेटा तुम्हारी है ना, अब इस डेटा के अंदर किसी नल वैल्यू को डिलीट कर रहे हो इसको, तो सिर्फ ये सेल नहीं डिलीट होगा, ये पूरी की पूरी रो जाएगी। तो सपोज करो 200 डेटा था हमारे पास, 2000 डेटा था, इसमें से 200 जगहों पे नल वैल्यू था, तो ओवरऑल डेटा कितनी डिलीट हो गई, 200 ना, 1800 ही तो बच गए, तो डेटा लॉस हो रही है ना। सो दिस इन दिस सिनेरियो वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट डिलीट द नल वैल्यू, हमेशा नहीं डिलीट करते हैं। एक दो जैसे एक है, तो टोटल डेटा कितनी 418, तो एक रो जाएगी तो बचेगा कितना 417, बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो इसको कैसे डिलीट करोगे, बट देखो यदि डिलीट होगा तो पूरी रो डिलीट होगी, ध्यान रखना है। तो डीएफ डॉट ड्रॉप इन ए, ड्रॉप इन ए और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जितने नल वैल्यू होंगे सब डिलीट हो गए। यदि शुरू में चला देते तो क्या होता है, 86 चला यहीं पे चला देते तो क्या होता है, 86 रो को डिलीट कर देता। जैसे 86 नल वैल्यू है ना, तो यदि उसी टाइम ये चला देते कमांड, तो पूरी 86 जगहों को डिलीट कर देता। ये बने बनाए मॉड्यूल है, यही यूज करना आपको ही पड़ेगा। अगर नल में डिलीट करना है तो ड्रॉ करने का हमें यूज करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब देखो कहीं पे दिख रहा है नल वैल्यू, देखो पॉपुलैरिटी ऑफ फिट, यस और नो? तो लोग यहाँ तक आ गए। अब पूरे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू देखनी, तो कैसे देखोगे, डुप्लीकेट वैल्यू किसे कहते हैं बताओ, जब एक ही रो बार बार रिपीट करोगे, जब एक ही रो यहाँ भी रिपीट हो गई और यहाँ भी रिपीट करी ऐसे ना, तो डेटा के अंदर कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है, एक बार देख के बताओ। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, इसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं, डुप्लीटेड। देखो कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, तो यदि होता तो क्या लिखते बेटा, डीपी, देखो ऐसे लिखते डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इन प्लेस इज इक्वल टू, ये लिखते। यदि होता तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, बट लिख के रख लो, यदि डुप्लीकेट होता कैसे। तो ये भी, ये क्या करेगा, रो को कम करेगा। अभी रो कितना बच रहा होगा, 418 में से यदि मैं अभी रोज चेक करूँ तो कितना बच रहा होगा बताओ, कम होगा, देखो हो गया 417। तो इसमें भी यदि डुप्लीकेट वैल्यू होता 1050 तो डिलीट होता, तो भी रो कम थे ना, समझ में आया। तो डुप्लीकेट वैल्यू कैसे काम करता है, 2 बाइट्स, जबकि नल वैल्यू कैसे काम करते हैं, समझ में आया नहीं है, बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हमने दो चीज पढ़ा, डेटा का नल वैल्यू फिल करना और डेटा के अंदर डुप्लीकेसी रिमूव करना। अब देखो जैसे मैं सपोज करूँ यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि सर्वाइवल कॉलम में 0 का मतलब नो और 1 का मतलब यस से चेंज कर दो। कैसे करोगे पूरे कॉलम में, तो ओवरऑल रिप्लेस वैल्यू करना है, तो ऐसे करोगे डीएफ ऑफ कॉलम का नेम जिसमें करना है रिप्लेस, सर्वाइव्ड डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है वो डालो, टू रिप्लेस, रिप्लेस इसमें क्या वैल्यू डालनी वो डाल दो। वैल्यू मैंने डाल दिया यस और नो, यस, यहाँ पे डेटा डाल दिया हमने। देखो, और एक चीज और लिखना पड़ेगा, अब देखो हो गया ना। अब देखो यदि डेटा दिखाऊं तो जो 0 1 वहां पे डेटा चेंज होनी चाहिए, देखो क्लियर हुआ। एक बार आप करके देखो, मेरे पास पैसेंजर, अच्छा एक चीज बताओ, कितने तरह की यूनिक पैसेंजर क्लास है ये देखना हो। जैसे हमने ये यस नो में कैसे चेंज कर लिया सौरभ, क्योंकि हमें पता था 10 ही था डेटा। पैसेंजर क्लास के अंदर कितने क्लास है ये पहले डिसाइड होगा, तब ना मुझे वैल्यू फिल कर पाएंगे। इसके अंदर यूनिक वैल्यू कैसे देखोगे, तो इसके लिए एक तरीका है, डाल दिया डॉट यूनिक, बता देगा कितनी यूनिक वैल्यू है, 3। अच्छा ये वैल्यू कितनी बार रिपीट किए हैं, काउंट चेक कर सकते हो।
डॉट वैल्यू काउंट क्या लिखोगे? देखो एक कितनी बार है, दो कितनी बार है, तीन दिख रहा है। अब आप लोग मुझे करके दिखाओ पैसेंजर क्लास वन, वन की जगह पे फर्स्ट क्लास, टू की जगह पे सेकंड क्लास, थ्री की जगह पे थर्ड क्लास, करके दिखाओ फटाफट फटाफट, देखिए। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। पैसेंजर क्लास वो चेंज करना है, वन टू थ्री कर देना है। वन की जगह पे फर्स्ट क्लास, टू की जगह पे सेकंड क्लास, थर्ड की जगह पे। करिए, कन्वर्ट करिए जल्दी से, आपके सामने दोनों रखा हुआ है। देखो, देखो यहाँ पे सेम लाइन कोड था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस इसको मैंने को यूज कर लिया। यहाँ पे पी क्लास हो जाएगा। पी क्लास हो गया। यहाँ पे क्या है, वन टू थ्री, इसको करना है। दोनों रख सकते हो बेटा आप, मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों तरीके से, ऐसा नहीं है, मतलब डबल कोट सिंगल कोट दोनों। देखो चेंज हो गया। अब कॉलम का नेम भी नहीं है। नहीं नहीं, वार्निंग है ये। देखो हो गया ना, फर्स्ट क्लास, थर्ड, सेकंड, थर्ड, है ना। अब इसमें से मुझे कॉलम का नेम चेंज करना है, जैसे पैसेंजर आईडी की जगह मैं चाहता हूँ पी आईडी लिखूँ, या शॉर्ट में कुछ करना चाहता हूँ, किसी कॉलम का नेम रीनेम, तो कैसे करेंगे? डीएफ, डीएफ डॉट रीनेम। क्या रीनेम करना है? कॉलम डालो, इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में डालो, किसको करना है रीनेम? पैसेंजर आईडी को। किससे? पी आई डी से। कहाँ? पिन प्लेस इक्वल टू परमानेंटली। कैसे? डीएफ डॉट रीनेम जो आपने यूज किया है, वहाँ पे डीएफ और ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिए, और कॉलम में वेदर नाम का नाम लिख सकते हैं। कॉलम्स में पैसेंजर आईडी इसके डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा ना बेटा, कॉमा से सेपरेट, यही दिक्कत कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो डीएफ डॉट हेड हो गया ना। पर इसका नाम क्या था? आप भी करके देखो इसको, जहां पे ये लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे जेंडर करो, करो करके देखो, ट्राई करो एक बार। इसकी जगह पे क्या कर दिया? जेंडर। पर एक बार रिप्लेस करके देखो। थोड़ी कन्वर्ट में होने भी लगा देता हूँ ताकि